विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। ठीक है, एक राशि को दूसरे राशि के साथ संबंध बना करके हम दोनों की घातों का पता करते हैं और उसे एक समीकरण बनाते हैं। देखिए, इसमें बीमी विधि द्वारा समानता के नियम का उपयोग करके किसी भौतिक राशि के लिए व्यंजक उत्पन्न कर सकते हैं यदि हमें यह ज्ञात हो कि वह भौतिक राशि किन घटकों पर निर्भर करती है। तो इसमें ध्यान दीजिए, एक हम समीकरण लिखते हैं, ठीक है, जो इन राशियों के बीच संबंध को व्यक्त करता है। इस प्रकार प्राप्त व्यंजक की बाएं पक्ष की विमाएं और दाएं पक्ष की विमाओं की तुलना करके प्राप्त किया जा सकता है समीकरण। ठीक है, देखिए जो बायां पक्ष है और दायां पक्ष है, यहाँ समीकरण से इसको समझिए। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी आपका क्या है, ये भौतिक राशियां हैं। तो बाएं पक्ष की आपका एक है, तो एक भौतिक राशि जो है वो दाएं पक्ष में आपका बी सी डी दोनों में संबंध स्थापित करते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं एक प्रोपोर्शनल क्यूब बी की पावर एक्स, सी की पावर वाई, डी की पावर जेड, जहाँ ए बी सी व डी ये जो है भौतिक राशियां हैं और बी की पावर एक्स ये भौतिक राशि की घातें हैं, भौतिक राशि की घातें हैं। तो जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, के का प्रयोग करते हैं और इन दोनों की तुलना करते हैं। देखिए, बाएं पक्ष की बीमा निकालते हैं और प्रत्येक राशि की हम बीमा निकालते हैं, फिर हम हर राशि की बीमाओं की तुलना करके समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड का मान निकाल करके सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं। बंद करो। देखिए, इस नियम को हम उदाहरण की सहायता से समझेंगे। मान लीजिए प्रश्न दिया गया है, यदि बल या कार्य W और वेग V को मूल राशि माने तो इस प्रकार बनी नई पद्धति में समय के लिए बीम सूत्र की गणना कीजिए। तो समय के लिए हमको बीम सूत्र निकालना है। तो समय जो है आपका, समय की हम ये भौतिक राशि है, बल कार्य और वेग भी भौतिक राशि है। तो समय की हम निर्भरता जो है बल कार्य और वेग पर दिखा देंगे। ठीक है, और निर्भरता समीकरण लिखने पर जो है हो जाएगा टी समय है आपका, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ की पावर ए, डब्ल्यू पावर बी, वी की पावर सी। यहाँ एफ आपका बल है, डब्ल्यू कार्य है और वी जो है वेग है। तो उसके बाद आपका जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, एक नियतांक के का प्रयोग करते हैं, जो के आपका जो है ये एक बीमाहीन राशि होती है। तो यहाँ से टी हो गया, टी इज इक्वल टू के एफ की पावर ए, डब्ल्यू की पावर बी, वी की पावर सी। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्ष हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, तो दोनों तरफ की हम बीमाएं लिख लेते हैं। तो यहाँ टी जो है, समय की बीमा जो है टी होती है, तो यहाँ जो है एल की पावर 0 हो जाएगा, एल की पावर 0 हो जाएगा और टी की पावर 1। इसी प्रकार बल की बीमा होगी एम एल टी की पावर -2 की होल पावर ए। इसी प्रकार कार्य की बीमा होती है एम एल स्क्वायर टी -2 की होल पावर बी। और वेग की बीमा हो जाएगी एल टी -1 की होल पावर सी। तो हम पावर्स लिखने के बाद इसको जो है यम या और टी की पावर्स अलग कर लेते हैं। देखिए, यहाँ यम है, यम की पावर ए, यहाँ है यम की पावर बी। तो ये दोनों सेम है, इसलिए घातें जुड़ जाएंगी, यम की पावर ए प्लस बी। इसी प्रकार यल की पावर ए है, यहाँ आपका यल 2b हो जाएगा घात। तो यहाँ यल की पावर ए प्लस 2b प्लस सी, तो ये हो जाएगा यल ए प्लस 2b प्लस सी। इसी प्रकार टी हो जाएगा टी की पावर -2a -2b -c। जब हम घातों को सब जोड़ेंगे, आपका जो है समान पदों की घातों पे जो है जोड़ देते हैं। अब आप देखिए, द्रव्यमान लंबाई और समय की घातों की हम तुलना करेंगे। देखिए, यहाँ m की घात 0 है, यहाँ m की घात a प्लस b है, तो यहाँ a प्लस b बराबर हो जाएगा 0। इसी प्रकार लंबाई घात 0 है, a प्लस 2b प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 0 है। तो द्रव्यमान लंबाई और समय की घातों की हम तुलना करने पर ये आपकी इक्वेशन प्राप्त करते हैं, -2a -2b -c बराबर 1 मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये 3 समीकरण हमको मिलेंगे, 2, 3 व
4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण हल करके ए बी व सी का मान निकालते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके और समीकरण के साथ समीकरण 4 के साथ हम जोड़ देंगे। जब हम जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 माइनस 2a माइनस 2b माइनस c इक्वल टू 1। जोड़ने पे क्या होगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस c इक्वल टू 1। तो यहाँ से c बराबर आपका -1 हो जाएगा, c बराबर आपका -1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे। देखिए समीकरण 3 आपका दिया गया है, a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, समीकरण 3 है। और समीकरण 4 है आपका -2a माइनस 2b माइनस c इज इक्वल टू 1। तो हम इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने पर देखिए ये आपका कट जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा -2a प्लस 1, तो -a हो जाएगा, यहाँ आपका 1 हो जाएगा, a बराबर आपका -1 मिल जाएगा। देखिए a का मान आपको पता चल गया और c का मान पता चल गया। समीकरण 2 या 3 किसी में रख देंगे, a का मान समीकरण 2 में रखने पर आपका आ जाएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तो आ जाएगा -1 प्लस b बराबर 0। तो यहां से b बराबर हो जाएगा 1। तो देख रहे हैं a की घात आपको मिल गई -1, b की घात 1 और c की घात -1 हो गई। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में उपयुक्त मान को रख देंगे। देखिए तो t बराबर आपने माना था k, उसके बाद f की पावर आपने माना था a, f की पावर a, तो ये हो जाएगा f की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा आपका क्या था, f के बाद आपका था f हो गया, उसके बाद आपका था w और v, w आपने w को की पावर b थी, तो यहाँ w की पावर 1 हो जाएगी और v आपका c था, v की पावर -1। तो t बराबर हो जाएगा k, f की पावर -1 और w की पावर 1, v की पावर -1। k आपका यहाँ आपका जो है एक नियतांक है। इस प्रकार हम समय और विभिन्न राशियों के बीच एक समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। संबंध स्थापित करने को हम एक अन्य उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। सरल लोलक के आवर्तकाल P और डोरी की लंबाई L और वृत्तीय त्वरण g के बीच हम संबंध स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है सरल लोलक के आवर्तकाल जो कि P है, P को हम अगली राशि जो है L और G पर निर्भरता दिखाएंगे। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L की पावर A, G की पावर B। P बराबर प्रोपोर्शनलिटी आप हटाएंगे तो एक नियतांक K का प्रयोग करेंगे, ठीक है। K एक बीमाहीन नियतांक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ की बीमाएं निकालेंगे। यहाँ आपका ये आपका T है आवर्तकाल, इसकी बीमा आपकी T की घात 1 होगी और L की घात 0, L की घात 0 लिख देंगे, ठीक है। इसकी बीमा आपकी T होगी। इसी प्रकार लंबाई की बीमा L होगी और दोनों राशियों को L की घात 0, L की घात और T की पावर 0 लिख देंगे। वृत्तीय त्वरण की बीमा होती है L की -2 रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में द्रव्यमान लंबाई व समय के घातों की हम अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ देखिए a की पावर 0, तो ये 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। इसी प्रकार L को देखेंगे, L की पावर a है, a और यहाँ L की पावर b होगी, दोनों जुड़ जाएंगी घातें, L की पावर a प्लस b। उसके बाद इसी प्रकार t की पावर यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा t की पावर -2b। अब हम क्या करेंगे, L बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों तरफ हम ध्यान देंगे, द्रव्यमान लंबाई व समय के घातों की तुलना करेंगे। देखिए यहाँ 0 है, जिससे हमको कोई मतलब नहीं। अब L की घात देखेंगे a प्लस b, L की घात a प्लस b है दाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में 0 है, तो a प्लस b बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे t की घात -2b है, तो -2b बराबर यहाँ घात 1 है,
दोनों तरफ घातों की तुलना करके हम समीकरण बना लेते हैं। समीकरण में हमको यहाँ देख रहे हैं -2b बराबर 1, तो जब हम आपका 2 का पक्षांतर करेंगे ये डिवाइड में हो जाएगा और ये पावर हो जाएगी b इक्वल टू -1/2। b का मान समीकरण नंबर 2 में हम रख देंगे। b का मान समीकरण 2 में रखने पर आपको मिलेगा a -1/2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a बराबर हाफ मिल जाएगा। a और b का मान हम समीकरण 1 में रख करके सूत्र प्राप्त कर लेंगे। देखिए यह की घात हाफ जो है आपका ये रूट को शो करता है और यहाँ g की घात -हाफ है, तो ये अपान व्यक्त कर रहा है, तो ये b बराबर हो जाएगा k जो हमने द्विमाही निर्माण माना था इसका मान हो जाएगा k बराबर 1/2 पाई और ये मान हो जाएगा t बराबर 1/2 पाई रूट l अपान g। इस तरीके से हम आवर्तकाल, लंबाई और गुरुत्वीकरण में संबंध स्थापित करके सूत्र प्राप्त कर सकते हैं।